अंजलि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि चिंताएं छोटी हो या बड़ी, वह हमारी खुशियों में कैसे रुकावट बन जाती हैं? चिंता तो एक कहावत है ना, चिंता खा जाती है, खोखला कर देती है। चिंता चिता समान। हाँ, चिंता चिता समान। तो इसलिए हमको आगे वो हमारा सारा डेवलपमेंट, सारा खत्म विकास है ना। क्यों? चिंता तो बिल्कुल चिता है, चिंता नहीं करनी है। डिजायर्स जो इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही, जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको मैनेज करो, सही रास्ते पे तुम्हारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं अपनी उनको जानो और उसके हिसाब से अपने लिए आगे खुशी ढूंढो। किस चीज़ों में तुम्हें अब जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो उसमें खुशी मिलेगी, उसको अच्छे से अचीव करोगे तो खुशी मिलेगी, चिंता नहीं होगी। तो सवालों के दौर को हम यही थामते हैं, जिंदगी है तो दुख भी है, सुख भी, गम भी, खुशी भी। जिंदगी जो हर पल हर लम्हे दबे पांव गुजरती जा रही है, उसका एहतराम लाजमी है। वैसे भी जिंदगी में खुशियां एक झरने की मानंद है और इन खुशियों को अपने दामन में समेट लेना ही अक्लमंदी है। हमारे पैनलिस्ट की आखिरी राय क्या है, जिंदगी को कैसे पूरी खुशियों के साथ जिया जाता है, जानते हैं उनकी आखिरी राय में। अंजलि जी, आपकी आखिरी राय। थैंक यू सबीना जी। खुशी अपने मूल्यों से शायद जुड़े रहना। मुझे लगता है कि अगर देखिए मूल्य क्या है हमारे, सेवा, हाँ, सौहार्द, सहनशीलता, प्रेम, दान, दया, ये सब तुम एक भी पकड़ लो और इसका एक कुछ भी रोज में तुमने अगर इम्प्लीमेंट कर लिया, छोटा सा भी, तो देखना खुशी, देखो वो आंतरिक खुशी, वो इंटरनल कनेक्शन जहाँ से हम लोगों ने शुरू करी थी यात्रा, वो तुम्हें जब महसूस होगा, क्योंकि ये वैल्यूज बनाई हुई नहीं इंसान की, ये एक्चुअली वैल्यूज हैं जिसने यूनिवर्स बनाया है। उससे कनेक्टेड रहो, खुशी ही खुशी, प्यार बांटते चलो और उस जब वो झरने की वो जो ओस की बूंद है उसमें भी खुशी दिखेगी। वो जैसे उन्होंने कहा पंखड़ी उसका खुलना, उसमें भी खुशी। वो मछली का जल्द से चले जाना, उसमें भी खुशी। ये आप पर है, आप खुशियाँ किस में देखते हैं। पद्मा जी, आप क्या कहेंगी आखिर में? देखो, खुशियाँ एक अंजूरी में भरे हुए फूलों की तरह है। फूल बिखेर दीजिए, आसपास जितने लोग हैं वो भी खुश हो जाएं। उनकी अंजूरी में भले एक ही फूल गिरे, पर उनकी अंजूरी भर जाए बहुत से फूलों के साथ और वो फिर आगे बांटे। खुशी बांटनी चाहिए, एक दूसरे के साथ खुशी बांटिए। जब आप अंदर घुसे तो लोग आपको देखकर खुश हों कि ये आया है, ये नहीं मुंह बनाया है फिर आ गया, वो गलत बात होती है। जब आप भीतर घुसे लोग आपका स्वागत करें, खुश हों, इस तरह की खुशी बांटिए और खुश रहिए। ऐसी अपनी शख्सियत बनाएं। बिल्कुल, चाहे कितनी भी छोटी जिंदगी हो उसमें खुश रहना चाहिए। जिला जी, 2 लाइनें। नसीमे सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। नसीम सुबह, वो सुबह जो गुलशन में आके फूलों के साथ जो खेल रही है, किसी के लिए तो वो आखिरी हिचकी बन गई, फूल के लिए वो हवा का झंझोड़ना, उसके लिए तो आखिरी, और हवा के लिए तो उसकी दिल लगी हो गई। किसी भी पहलू से देखो खुशी ये है, जिंदगी ये है, किसी की आखिरी हिचकी तो किसी की दिल लगी होगी। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूब। प्रेम जी, क्या कहेंगे अंत में? मैं बिल्कुल समअप वहीं वापस करना चाहती हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वहीं पे मंत्र की बात आ जाती है कि रोज सवेरे उठ के बजाय ओफो फिर से वही रूटीन शुरू, नहीं, आहा क्या नया दिन है, क्या नई आज क्या क्या नया होने वाला है, उसके प्रतीक्षा कीजिए। हर क्षण भरपूर जिए। और एक मैं प्रैक्टिसिंग काउंसलर हूँ, उसमें हम ये हमेशा ये बात कहते हैं, ग्रो योरसेल्फ एंड हेल्प ग्रो। बिल्कुल, इन दोनों चीज़ों में आप अपने लिए भी करिए, लेकिन साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाइए जो आपसे कम है। जैसे मेंटल रिटार्डेशन मैंने बात की,
वो सबसे ज़्यादा ग्रुप ऐसा बच्चों का है जिसको बहुत ज़रूरत है। उसके ज़रा सी हेल्प देने से आपको जो खुशी मिलेगी आंतरिक, वो स्पिरिचुअलिटी से मेरे विचार में कम नहीं है। और मैं वहाँ पे काउंसलर हूँ। सुनील जी, रिश्ते जो हैं वो एक मिरर का काम, एक आईने का काम करते हैं। तो हम अपने को एक इंसानी एक ऐसे रिश्ता के रूप में बना सकें जिसमें दूसरे लोग अपनी खुशी को ढूंढ सकें। जब अपने आपके सामने आए तो वो खुशी अपने आप स्फुरण बन करके निकल आए। तो यही मैं समझता हूँ कि वो इंसानी अपने अंदर हम कितना उसको रिफाइन कर पाते हैं। क्योंकि दो रिश्ते पति पत्नी इसलिए ना हो एक साथ क्योंकि वो पति और पत्नी हैं, बल्कि दो इंसान हैं इसलिए वो साथ हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। खूबसूरत बात आपने कही। जिंदगी का पूरा लुत्फ वही ले सकता है जो हर हालत में मुस्कुराना जानता है, खुश रहना जानता है। आपकी एक मुस्कुराहट आपके पूरे दिन की दिशा और टोन ही बदल कर रख सकते हैं। अगर कभी कुछ अनपेक्षित हो जाए तो उसे सकारात्मक ढंग से लेकर मुस्कुरा दीजिए। जिंदगी की राह में ढेरों फूल हैं और कहीं कांटे भी हैं। इन कांटों से डरना बुज़दिली है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दरिया की लहरों से लड़ो, असल जिंदगी जद्दोजहद में है। जिंदगी के मसाइल के लिए लगातार कोशिश करो और खुशी खुशी उन्हें हल करो, क्योंकि समंदर की लहरों के साथ तो सभी आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन हिम्मत की बात तब है जब समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ा जाए। और यही जिंदगी भी है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी की राहों में गम भी साथ चलते हैं, जिंदगी की राहों में गम भी साथ चलते हैं। कोई गम में हंसता है, कोई गम में रोता है। और मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और एक बहुत ही खूबसूरत विषय पे आपने चर्चा की, अपने ख्यालात का इजहार किया। आपका शुक्रिया। ऑडियंस का भी शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। एक शक्ति, एक ताकत, जिसने अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी। जो सदैव सत्य और अहिंसा की राह पर चलता रहा। आज संपूर्ण विश्व जिसके सम्मुख नतमस्तक है, महात्मा गांधी।